अगर गुरु या फिर सतगुरु या फिर ब्रह्म पुरुष या फिर सतपुरुष मेरे सामने प्रकट होकर मेरे मोह को खत्म करने के लिए मुझसे मेरी सारी संपत्ति दान करने को या फिर त्याग करने को बोलते हैं, तो अगर मैं अपनी संपत्ति सदगुरु को ना देकर गरीबों में बांट दूं या फिर गरीबों को दान कर दूं, तो क्या वो ठीक रहेगा? एक कमेंट एक साधक का जो कि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, लेकिन वो इस संसार में भी बने रहना चाहता है, क्योंकि उसके बौद्धिक बल ने उसे आज तक बहुत कुछ इस भौतिक जगत के बारे में बताया है। तो अगर वो सदगुरु के सानिध्य में आता है तो वहां भी वो अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल करके डील जैसी करने लगता है कि अगर मैं अपनी संपत्ति सदगुरु को ना देकर गरीबों में बांट दूं या फिर दान कर दूं, तो वो भी तो ठीक ही रहेगा। किस वजह से आप अपनी संपत्ति या फिर आज तक का एकत्र किया हुआ धन गरीबों में बांटना चाहते हैं? क्योंकि आपको उसके बाद इज्जत मिलने लगेगी, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपकी वाहवाही करने लगेंगे। मतलब अभी भी आपको इज्जत का लोभ है, सम्मान का लोभ है। आप चाहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति जो आपने गरीबों को बांटी है वो पूरी दुनिया देखे और उसके बाद मेरी तारीफ करे, मेरे सामने हाथ जोड़े। सम्मान प्राप्त करना या फिर इज्जत प्राप्त करना भी एक लोभ है, एक विकार है। आपको इस लोभ नाम के विकार के बारे में आपके बौद्धिक बल द्वारा बस इतना ही समझाया गया है, आपको बस इतना ही समझ में आया है। सत्पुरुष आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपके अंदर लोभ भरा हुआ है, वो डायरेक्ट आपसे बोलेंगे कि तुम्हें आज तक का अपना जितना भी कमाया हुआ धन या फिर संपत्ति है वो सब तुम्हें मुझे देनी है। लेकिन अभी आपके अंतकण का ठीक तरह से विकास नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी बुद्धि या फिर आपका मन आपके अंतकण का विकास होने ही नहीं देगा कि सदगुरु को अगर मैं अपनी संपत्ति ना दूं और गरीबों में अगर मैं बांट दूं तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे भगवान की तरह मुझे पूजने लगेंगे, मुझे बहुत सारा सम्मान मिलेगा, मेरी इज्जत हो जाएगी चारों तरफ। लोभ मुक्त होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि तुमने अपनी संपत्ति सदगुरु को दान कर दी या फिर गरीब लोगों को दान कर दी। लोभ नाम का तत्व आपके भीतर से पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संपत्ति के लोभ से भी मुक्त होना चाहते हैं तो संपत्ति के लोभ के एवज में आपको सम्मान का लोभ लेना है, आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, लोभी तो आप अभी भी हैं। और हाँ, सतगुरु ब्रह्म पुरुष सतपुरुष आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे। आप में से कोई भी इस गलतफहमी में ना रहें कि जो ब्रह्म पुरुष होते हैं या फिर जो सतपुरुष होते हैं भौतिक जगत की तरह वो आपसे तर्क वितर्क करेंगे या फिर तू मैं करेंगे। और जिन गरीबों को आप अपनी बेशुमार संपत्ति दान करके सम्मान नामक लोभ प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में वो गरीब पूर्व के जन्म में बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन उन्हें अमीर बनाया गया तब भी वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चले थे। अब उन्हें गरीब बनाया गया है तो भी उन्हें मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर बीमार बना दिया जाए तो भी उन्हें मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आएगा। अगर हम इंसान बहुत ज्यादा अमीर होते हैं तो हम अमीरी के खुमार में चलते हैं, अगर हम गरीब होते हैं तो हम अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो हम ठीक ठाक हो जाना चाहते हैं और उसके बाद दिन रात पार्टी करना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में परमात्मा मोक्ष दूर दूर तक कहीं था नहीं। अज्ञानमय अवस्था की वजह से या फिर बुद्धि की बात मान लेने की वजह से या माया रूपी जो हमारा मन होता है उसके अंडर में इस भौतिक संसार में सर्वाइव करने की वजह से मोक्ष मार्ग पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको हमारे इस माया रूपी द्वंद्व व्यवस्था वाले, जहाँ की अच्छा बुरा, यस नो, जन्म मृत्यु, सम्मान अपमान से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका अपमान हो रहा है तो आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो आप अपमान प्राप्त करने की तो सोचेंगे भी नहीं। इसी वजह से हमारे इस भौतिक संसार में लोग जिन जिन विषयों को या फिर जिन जिन तत्वों को अच्छा समझते हैं या फिर अपने फेवर में समझते हैं या फिर माया द्वारा या फिर मन द्वारा या फिर बुद्धि द्वारा उन्हें उनके फेवर वाले विषयों के बारे में बताया जाता है, और उसी हिसाब से एक आम इंसान या फिर एक साधक जो कि माया की चपेट में भी होता है, साधक भी कई तरह के होते हैं, कुछ साधक माया की चपेट में भी रहते हैं। सिर्फ साधक ही माया को साथ में लेकर आध्यात्मिक जीवन की यात्रा नहीं करते हैं। जो गुरु होते हैं, जो आत्मज्ञानी भी होते हैं, लेकिन वो माया के अधीन भी होते हैं। आपको माया रहित इंसान, साधक या फिर गुरु बनना है या फिर गुरु ढूंढना है। हालांकि माया ग्रस्त आत्मज्ञानी गुरुओं के बारे में भी मैं एक विस्तार से वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। सतगुरु के सामने या फिर सतगुरु के सानिध्य में आपने अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल करके इस भौतिक जगत का अगर ज्ञान उड़ेला तो सतगुरु आपको कई जन्मों पीछे फेंक देंगे। उसके बाद अगर आपको समय यात्रा करनी आती होगी तब जाकर हो सकता है दोबारा से आपको सदगुरु मिल जाएं। आपको लोभ मुक्त होना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकालना है। लोभ मुक्त मतलब
भीतर बिल्कुल जीरो होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरा तोड़ निकालने में लगे हुए हैं कि सदगुरु को अगर मैं अपनी संपत्ति ना दूं और गरीबों में बांट दूं तो भी तो अच्छा ही रहेगा। एक बात आपको भूलनी नहीं है, आप सतगुरु के आवरण में आ रहे हैं जो कि निराकार परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप उनके सामने भौतिक जगत वाला ज्ञान पेल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट निकाल रहे हैं। इज्जत प्राप्त करनी है आपको अपनी संपत्ति इस भौतिक जगत में दान करने की एवज में, अभी भी आप पूर्ण रूप से सांसारिक हैं। आपके भीतर किसी भी तरह का कोई भी लोभ नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। और लोभ सिर्फ संपत्ति या फिर धन दौलत का ही नहीं होता है, सम्मान प्राप्त करना भी एक लोभ होता है। टोटल मिलाकर के संपत्ति दान करने की एवज में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी लोभ ही होता है। तो भीतर बिल्कुल खाली होना चाहिए। आपके सूक्ष्म शरीर में जो लोभ की परत चिपकी हुई है वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो जानी चाहिए। और हाँ, एक लाइन में और ऐड करना चाहूँगा, जो इंसान लोभ के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है, जिस इंसान के भीतर लालच नहीं होता है, इस दुनिया का कोई भी इंसान या फिर भक्त या फिर इस ब्रह्मांड का कोई भी अन्य तत्व उसे खरीद नहीं सकता है। उसे मिटाया जा सकता है या फिर मारा जा सकता है, लेकिन इस दुनिया का कोई भी इंसान या फिर गुरु उसे खरीद नहीं सकता है। ये है लोभ मुक्त होने का सबसे बड़ा सबूत या फिर सबसे बड़ा प्रमाण। आपको अपनी संपत्ति का त्याग करने का मतलब है आज तक अपनी संपत्ति के बारे में जो भी आपके अंदर भरा हुआ है वो सब मिट जाना चाहिए, वो सब इस ब्रह्मांड में मिल जाना चाहिए। आज मुझे इस वीडियो को बनाने के दौरान एहसास हुआ कि कितना मुश्किल होता है सदगुरु का शिष्य बनना या फिर उनका सानिध्य मिलना। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको अपनी सारी संपत्ति का त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा, लेकिन एक साधक भी उस वक्तव्य को यहीं तक लेता है या फिर उसकी बुद्धि द्वारा समझाया जाता है, उसके मन द्वारा समझाया जाता है कि अगर मैं संपत्ति का त्याग करूं लेकिन इस तरीके से करूं कि भौतिक जगत वालों का भला हो, मतलब गरीबों का थोड़ा भला हो जाए, जिस वजह से मुझे थोड़ा इज्जत मिलने लगेगी या फिर सम्मान मिलने लगेगा। फिर से आपको इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना है, यही आपको आज तक इस मानव निर्मित व्यवस्थाओं ने समझाया है। और आप इतनी देर बाद अध्यात्म की लाइन में आते हैं। आपको सदगुरु के आवरण को मैं शब्दों द्वारा बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने ग्रहण क्या किया? संपत्ति अगर मैं गरीबों में दान कर दूं तो भी तो अच्छा ही रहेगा, तो सदगुरु मान जाएंगे। बहुत बुरी तरीके से आपके अंदर संसार भरा हुआ है। ऐसा ना हो सदगुरु के विषय में मैं सिर्फ चर्चा ही करते रह जाऊं। ध्यान रखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय माया के अधीन होते हैं, माया द्वारा संचालित किए जाते हैं, और मन इनका घर होता है और मन भी माया द्वारा संचालित होता है। इस वजह से ही हम संसार में रहना भी चाहते हैं और मुक्ति प्राप्त भी करना चाहते हैं। अगर लोभ का छोटा सा तत्व भी आपके अंतकण में है, दोबारा से माया द्वारा कभी भी आप इसके लपेटे में या फिर चपेटे में आ जाएंगे। तो लोभ को पूर्ण रूप से शून्यतम करना है, और भविष्य में जिस भी विषय से हम दोबारा से लोभग्रस्त होने वाले हैं उस विषय को भी हमें एडवांस में ही शून्यतम कर लेना है, उस संभावना को ही मिटा देना है, भले ही वो सम्मान प्राप्त करने का लोभ या विषय ही क्यों ना हो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।